हेलो स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं क्लास आज का। एक्सरसाइज है 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखेंगे। इस क्वेश्चन को दो विधियों से बनाना है, मतलब कि विधि ग्राफी है, बट बीजगणितीय रूप में परिवर्तित करके ही हम ग्राफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले बीजगणितीय या एल्जेब्रिक फॉर्म में इसको चेंज करेंगे और तब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कि हम लोग पहले क्या करते हैं, एक कीमत x मान लेते हैं और दूसरे की कीमत को y मान लेते हैं। तो मान लेंगे यहां पर, माना एक पेंसिल की कीमत को मान लेंगे x रुपया तथा एक कलम की कीमत को मान लेंगे y रुपया। पेंसिल की कीमत को मान लेंगे x रुपया और पेन की कीमत को, कलम की कीमत को मान लेंगे x रुपया। अब जो प्रश्न कहता है उसके अनुसार हम लोग को काम करना है। प्रश्न कहता है कि 5 पेंसिल यानी 5x और कलम कितने, तो 7, तो प्लस 7y बराबर कितना हो गया, 50। यह समीकरण हमारा हो गया 1। फिर प्रश्न कहता है, उस पर ध्यान देंगे। फिर प्रश्न से 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम का कीमत जो है वो हो जाता है 46 रुपया। एक पेंसिल का था x, तो 7 पेंसिल का 7x और एक पेन का था y, तो 5 पेन का 5y बराबर 46। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम लोग सारणी बना लेंगे। तो 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए सारणी बनेगा x y। x के लिए कोई मान हम लोग सोचेंगे और वही मान के हिसाब से y से वो वैल्यू कटना चाहिए। तो यह एक मान हो जाएगा x का 3 और एक हो जाएगा x का मान -4। आप दूसरे वैल्यू को भी, दूसरे मान को रख करके भी बना सकते हैं, मगर शर्त वही है जो मैं बार बार बताता हूं कि y का आंसर भिन्न में, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले x की जगह पर हम लोग 3 रखते हैं। तो 5 गुने 3 प्लस 7y बराबर हो जाएगा 50। 7y बराबर होगा 50, 5 में 3 से गुना के तो 15, -15 हो जाएगा। y इक्वल टू होगा 35/7। कैंसिल करेंगे -4। तो देखिए 5 गुने -4 प्लस 7y बराबर हो जाएगा 50। 7y इक्वल टू होगा 50 प्लस 20, y इक्वल टू होगा 70/7। कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 10। एक हमारा सारणी कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं दूसरा सारणी। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 के लिए सारणी हम लोग बनाने जा रहे हैं। फिर वही काम, x और y। अब यहां x के लिए एक बार क्या होगा, 3 होगा और एक बार हो जाएगा -2। तो 7 गुने x की जगह पर रखेंगे 3 और प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 46। तो 5y इक्वल टू हो जाएगा 46 यानी 46 माइनस 21। 7 में 3 से गुना के 21 हो गया। y इक्वल टू होगा 25/5। कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5। फिर एक बार रखेंगे -2। तो 7 गुने -2 और प्लस 5y बराबर हो जाएगा 46। तो 5y इक्वल टू होगा 46। 7 में 2 से किए तो 14 हो गया, प्लस 14। y बराबर हो जाएगा 60/5। काटेंगे तो हो गया y का मान 12। ऐसे हम लोग इनका दोनों सारणी बनाएंगे। अब सारणी बनाने के बाद इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान देंगे। ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले
वाई एक्सिस का लाइन और उसका एक्स एक्सिस का लाइन, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। यह हो गया हमारा ओरिजिन मूल बिंदु। यहां जो नंबर हम लोग लिखेंगे वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इधर की तरफ जो अंक लिखाएगा वो होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। इस तरफ जो संख्याएं लिखेंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे की तरफ जो संख्याएं लिखेंगे वो माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। अब देखेंगे पहला जो सारणी है वह है 3 और 5। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, तो 3 से चलेंगे और 5 से। जिस बिंदु पर यह मिलेगा वो होगा 3 5। दूसरा पॉइंट है हमारा -4 है x और y है 10, तो ध्यान देंगे यहाँ पर x का वैल्यू -4 यहाँ है और y का वैल्यू 10 तो इस तरफ है, तो यहाँ से इधर और यहाँ से ऊपर की तरफ जहाँ मैच कर रहा है वहां लिखेंगे -4 और 10, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करेंगे तो मिला देंगे स्केल से। इसके बाद कहता है दूसरा सारणी की 3 और 5, तो देखिए 3 5 सेम टू सेम पॉइंट होगा, तो इसके लिए भी सेम टू सेम ही होगा, वही पॉइंट होगा। दूसरा कहता है कि -2 और 12, x का -2 और y का 12, तो -2 से चलेंगे डॉटेड लाइन और यहाँ पर 12 से, यहाँ लिख देंगे -2 और 12, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कर देंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक बिंदु पर दोनों कट रहे हैं एक दूसरे से, तो x का हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 5, यानी एक पेंसिल की कीमत बराबर हो जाएगा 3 रुपया, और एक कलम की कीमत बराबर हो जाएगा 5 रुपया। हाँ सही है।